हाय एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। आई होप कि आप सभी अच्छे हो। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने ऊंचाई एवं दूरी से रिलेटेड पार्ट 1, पार्ट 2 एवं पार्ट 3 क्लियर कर दिया हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग पार्ट 4 के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसका टाइप है टाइप 5। ठीक, टाइप 5 में पढ़ने वाले हैं। मैं आपको पहले बता दूँ स्टूडेंट्स कि टाइप 1 जो था हमारा, उसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस बताया था। साथ ही मैंने उसमें एक टाइप 1 क्वेश्चन क्लियर किया था कि किस तरीके से हाइट एंड डिस्टेंस में टाइप 1 तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद मैंने पार्ट 2 बताया। पार्ट 2 में टाइप 2 एवं टाइप 3 बताया हुआ है। उसके बाद मैंने पार्ट 3 बनाया। पार्ट 3 में मैंने टाइप 4 पर आधारित 2 क्वेश्चन बताए थे, जिसको मैंने अच्छे तरीके से बनाया था आप लोगों के सामने। आप लोग उस वीडियो को देखे होंगे तो अच्छा बात है, नहीं देखे हैं तो आप हमारे वीडियो को देख लीजिए और समझिए। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज की इस वीडियो में हम लोग पार्ट 4 में पढ़ने वाले हैं टाइप 5 के बारे में, और देखेंगे कि इस तरीके के टाइप में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। और मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड में प्रीवियस पेपर में पूछे जा चुके हैं। 2013 में आप बिहार बोर्ड के देखे एग्जाम में, तो इस तरीके इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें और समझें। ठीक है, आइए बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 20 मीटर ऊंची मीनार के शीर्ष पर एक झंडा लगा है। जमीन पर स्थित एक बिंदु से झंडे के पार और शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो झंडे के खंभे की लंबाई ज्ञात करना है। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन जैसे कहे पहले उस तरीके का हम लोग डायग्राम बनाते हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया है, यदि आप डायग्राम को अच्छे तरीके से बना लेते हैं तो यकीनन मैं कह सकता हूं कि आपको कोई भी क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं होगी। चलिए सबसे पहले डायग्राम को पढ़ लेते हैं बढ़िया से, और फिर हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, देखिए कह रहा है 20 मीटर ऊंची मीनार पर एक झंडा लगा है। जमीन पर स्थित एक बिंदु से झंडे के पार और शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो झंडे की खंभे की लंबाई ज्ञात करें। सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाएंगे। देखेंगे स्टूडेंट्स, ये मान लीजिए कोई हमारा मीनार है, ये 20 मीटर कोई मीनार है, और ये जमीन पर कोई स्थित है, और यहाँ पर इस मीनार के शीर्ष पर कोई झंडा लगा हुआ है। इस तरीके से ये कोई हमारा झंडा है स्टूडेंट्स। देखिए ये कोई झंडा है, और कह रहा है क्या, इस झंडे के पाद बिंदु से जमीन पर स्थित किसी बिंदु से इस झंडे के पाद का उन्नयन कोण एवं इसी बिंदु से इस झंडे के शीर्ष का उन्नयन कोण समझेंगे। देखिए पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। 20 मीटर ऊंची मीनार पर एक झंडा लगा है। इस मीनार की जो ऊंचाई है स्टूडेंट्स, ये 20 मीटर है। हमारा मीनार की ऊंचाई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो मीनार की हमारी ऊंचाई है वो कितना है, 20 मीटर है। ठीक है, इस मीनार की पूरी ऊंचाई जो है 20 मीटर है। इस पर एक झंडा लगा हुआ है। देखिए ये हमारा कोई झंडा है, इसकी ऊंचाई मैं मान लेता हूँ स्टूडेंट्स h है। सपोज मान लेता हूँ h मीटर इसकी ऊंचाई है, हाइट है। देखिए जमीन पर स्थित एक बिंदु से झंडे के पाद और शीर्ष का उन्नयन कोण। जमीन पर स्थित किसी बिंदु, ये बिंदु हमारा है, इस जमीन पर कोई स्थित बिंदु है। इस बिंदु से इस झंडे के शीर्ष एवं झंडे के पाद बिंदु, इसके मतलब जहां पर ये झंडा खड़ा है इसके पाद बिंदु, इसका जो बेस है, यहाँ से इस बिंदु से या इस बिंदु से लेकर शीर्ष का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री दिया हुआ है स्टूडेंट। सबसे पहले मैं बात करूंगा। देखिए मान लीजिए हमारा कोई मीनार इतना ऊंचा है, अगर हम मान लीजिए सपोज यहाँ इतना ऊंचा है, तो हम जब मैं इसे देखूंगा इस तरीके से तो थोड़ा कम सिर उठाना पड़ेगा। यदि अगर इस पर मैं स्केच खड़ा कर देता हूँ सपोज, इसके लिए थोड़ा और ज्यादा मेरा सिर उठाना पड़ेगा। इसे कहने का जो ज्यादा बड़ा हो, इसके लिए मतलब 60 डिग्री जो है ये पूरा जो बड़ा है, यहाँ से इस जमीन के इस बिंदु से इस झंडे के शीर्ष को देखने के लिए व्यक्ति कितना डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, 60 डिग्री का कोण बनाता है। एवं इस झंडे के पाद बिंदु पर इसका शीर्ष का उन्नयन कोण कितना होगा, 45 डिग्री होगा। ये हमारा 45 डिग्री हो जाएगा। इस तरीके से हम पाते हैं कि हमें 2 तरीके के त्रिभुज प्राप्त होते हैं। एक त्रिभुज हमारा, देखिए इसका हम नाम दे देते हैं अच्छे तरीके से, ए बी, और ये मान लीजिए हमारा यहाँ तक सी हो गया, ये सी है, ये सी है, और इसको मान लीजिए आप एल एम पी कुछ भी मान सकते हैं। मान लीजिए हम इसको डी मान सपोज।
ABCD, ठीक है। यहाँ हमने इस तरीके में हम इसमें देखते हैं दो तरीके के त्रिभुज हमें प्राप्त होता है। पहला त्रिभुज ये देखिए ABD, ये पूरा 12 वाला त्रिभुज, ये पूरा 12 वाला त्रिभुज ABD और एक ABC, दो तरीके के त्रिभुज हमें प्राप्त होते हैं। और इस तरीके से त्रिभुज अगर हमें प्राप्त होंगे, दोनों समकोण त्रिभुज है स्टूडेंट्स, तो इस पर हम लोग त्रिकोणमिति फार्मूला लगाकर आसानी से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। सबसे पहले समझेंगे, इसको लिखेंगे हल, बढ़िया समझेंगे। देखिए देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हल करेंगे हम लोग। लिखेंगे पहले, माना कि झंडे की खंबे की लंबाई हमको ज्ञात करना है स्टूडेंट्स, इसलिए खंबे की लंबाई बराबर मान लीजिए h मीटर, मैंने माना h मीटर मैंने यहाँ दिखाया है, ठीक है, समझिए। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्रश्न से हम क्या देखते हैं, पहले हम इस बड़े बड़े त्रिभुज में चलते हैं। त्रिभुज बढ़िया से देखिए, यहाँ पर त्रिभुज ABD में हम देखते हैं स्टूडेंट्स क्या है, हमको यहाँ लंब है और ये हमारा बेस आधार है, तो इसको हम लोग लंब एवं आधार के संबंध अगर दर्शाना है तो tan थीटा फॉर्मूला यूज करते हैं। लिखेंगे पहले tan थीटा इक्वल्स टू पूरा लंब कितना है BD अब बटा, बढ़िया से थोड़ा लिख देते हैं, BD बटा में AB, लंब बटा आधार हो गया, ठीक है, इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब यहाँ देखेंगे tan थीटा, यहाँ पूरे बड़े त्रिभुज के लिए अगर देखेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो कोण बन रहा है 60 डिग्री का बन रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे tan 60 डिग्री इक्वल टू BD के जो वैल्यू है पूरा, देखिए यहाँ समझाते हैं। देखिए B से C तक की जो ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है एवं झंडे की ऊंचाई h मीटर माने हैं। अगर हम पूरा देखेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो हमारा हो जाएगा 20 प्लस h हो जाएगा, इस तरीके से h मीटर है, हम लिख सकते हैं इस तरीके से है। हम यहाँ देखेंगे BD हमारा जो पूरा B से लेकर D पूरे इसकी ऊंचाई के लिए झंडे का शीर्ष बिंदु से लेकर मीनार के पाद बिंदु तक की ऊंचाई देखते हैं, तो यहाँ पर 20 प्लस h अब बटा AB के AB हम रहने देते हैं, और tan 60 का वैल्यू कितना होता है स्टूडेंट, √3 इक्वल टू लिख देते हैं यहाँ पर 20 प्लस h बटा AB, और अगर AB को हम इधर भेज देते हैं तो हो जाएगा हमारा AB इक्वल टू हो जाएगा 20 प्लस h बाई √3। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक है। अब लिखेंगे त्रिभुज, इस तरीके से लिखेंगे पुनः त्रिभुज ABC में पुनः अब छोटे वाले त्रिभुज में चलते हैं। इसके लिए भी हम लोग tan थीटा इक्वल्स टू देखेंगे, लंब इसका क्या है स्टूडेंट्स BC है, BC अब बटा AB इसका आधार, इसका भी बेस दोनों का कॉमन बेस है AB हो गया। tan थीटा के जगह पे यहाँ वैल्यू क्या होगा, थीटा के कोण कितना बना है 45 डिग्री, तो लिखेंगे tan 45 डिग्री इक्वल टू BC के वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स 20 मीटर, अब बटा AB का AB रहने देते हैं, AB कुछ नहीं दिया हुआ तो मैंने लिख दिया। उसके बाद यहाँ tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है, 20 बाई AB लिखेंगे, और ये AB इधर चलाएगा तो हो जाएगा, इसलिए AB बराबर हो जाएगा 20 मीटर। ये हमारा AB की जो वैल्यू है 20 आ गया, इक्वेशन 2 मान लीजिए इसको, समीकरण 2। अब लिखेंगे, हम ठीक से समझेंगे, समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से देखते हैं स्टूडेंट्स। समीकरण 1 में देखिए यहाँ पर AB, इधर भी इसमें भी AB है, LHS बराबर है तो RHS भी हमारा बराबर होगा। देखिएगा AB जब बराबर है तो लिखेंगे 20 प्लस h बाई √3 इक्वल टू इधर हो जाएगा 20। अब यहाँ देखिएगा h इक्वल टू अगर आप रखते हैं तो हो जाएगा 20 √3 माइनस 20। कैसे देखिए, ये डिवाइड में इधर इनटू में गया तो 20 √3 हो गया, और ये प्लस में इधर आकर माइनस में हो गया। अगर इसलिए अगर हम करेंगे, इसलिए h बराबर क्या लिख देंगे 20 कॉमन, अगर दोनों 20 है तो 20 कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा √3 - 1 मीटर। ये हमारा झंडे की खंभे की लंबाई